नमस्कार मित्रों। आज 7 जुलाई है, दिन मंगलवार है और मेरा नाम राजेंद्र सूर्यवंशी, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हम बहुत बार सुनते हैं कि एफआई ने मार्केट से पैसा निकाला या फिर एफआई ने मार्केट में पैसा डाला। एफआई ने बाई किया, इस वजह से मार्केट ऊपर आया है। एफआई ने सेल किया, इस वजह से मार्केट नीचे गया है। कुछ समय पहले तो ऐसा था, यानी 2014 तक, नियर अबाउट 2014 तक जब से मार्केट शुरू हुआ हमारा, तब से मार्केट में एफआई का ही बोलबाला था। मतलब एफआई अगर बाय करती थी तो मार्केट ऊपर जाता था, एफआई सेल करती थी तो मार्केट नीचे जाता। एफआई किसको बोला जाता है? एफआई का मतलब ये होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और ये कंपनी भी हो सकती है, ये इंडिविजुअल भी हो सकता है। इनका जो हमारे देश में इन्वेस्ट करने का जो तरीका है, जो पहले से था, पीई नोट्स, पी डैश पार्टिसिपेटरी नोट इसको बोला जाता है। पी नोट का मतलब पार्टिसिपेटरी नोट। ये इस तरह से होता है कि अगर एफआई को मार्केट में आना है, आने का तरीका सहज हो, ज़्यादा झंझट वाला ना हो, क्योंकि हमारे मार्केट के लिए एफआई का यहाँ आना, इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता था। तो एफआई को ब्रोकर के थ्रू, हमारे जो ब्रोकर होते हैं उनके थ्रू आना होता है। वो खुद, उनका अपना अकाउंट नहीं होता, हमारे ब्रोकर से आते हैं। ब्रोकर की तरफ इनका अकाउंट होता है और ये ब्रोकर केवल एफआई का जो रजिस्ट्रेशन करवा के लेके सेबी को इन्फॉर्म करता है कि ये रजिस्ट्रेशन है, ये एफआई का रजिस्ट्रेशन है। सेबी के साथ एक्सचेंज को भी ब्रोकर इन्फॉर्म करता है। अब हम बात करते हैं कि एफआई का इतना इंपॉर्टेंस इसके पहले क्यों था? क्योंकि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट का कल्चर था ही नहीं। अब हम 1999 से तो मान लीजिए कि 2000 से ही हमारे यहाँ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का जो लोगों का इन्वेस्टमेंट है वो 2000 के आसपास से आना शुरू हुआ है, 1998 99। उसके पहले बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट था। जो हमारे डीआई का, यानी म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है, वो जो 1998 से शुरू हुआ है, यानी जो मेरे पास फिगर है वो वही बताते हैं कि 1998 से डीआई का जो इन्वेस्टमेंट है उसका हिसाब किताब रखा गया है। तो उसके पहले एफआई का पूरा इन्वेस्टमेंट होता था। अब तब से जब आज तक डीआई का कितना इन्वेस्टमेंट आया, एफआई का कितना आया, वो भी हम देखेंगे। मगर इस दौरान हमारे डीआई कैसे हावी हो गया, यानी हमारा जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है धीरे धीरे कैसे बढ़ता गया। जो शुरुआत में केवल 29,000 करोड़ के आसपास होता था, आज कई लाख करोड़ साल का इन्वेस्टमेंट भी होता है, लाख से भी ज़्यादा। और धीरे धीरे हमारे डीआई ने हमारे मार्केट का ताबा, यानी कस्टडी पूरी ले ली है, ऐसा हम मान सकते हैं। इसके आगे तो ये और दिन बदलेंगे कि एफआई की बात धीरे धीरे नामशेष हो जाएंगी, एफआई के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा नहीं जाएगा। तो मैं आपको फिगर दिखा देता हूं कि इसके पहले जो एफआई आती थी मित्रों, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो दिया था, मगर आज थोड़ा सा और सुधारित वीडियो है, क्योंकि अब एफआई ना होने के बावजूद भी हमारा मार्केट किस तरह से मूव हो रहा है वो हम 1998 से, यहाँ देखिए 1998 से म्यूचुअल फंड का डीआई का इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड हमारे पास मिलता है। और इसके पहले भी एफआई का यहाँ इन्वेस्टमेंट होता था, तो मैं उसका इन्वेस्टमेंट भी पहले का भी दिखाऊंगा। तो 1998 से अगर इसको स्क्रॉल करते हैं, हम देखते हैं तो एफआई का जो इन्वेस्टमेंट है आज तक का, यानी टोटल 2026 तक। अब ये साल कैसे काउंट किया जाता है मित्रों? जो फाइनेंशियल ईयर हमारा होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो इस तरह से हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो हिसाब से मैंने यहाँ डेटा निकाला है। तो 26 तक, 1998 से अब तक 26 तक 8,26,422 करोड़ का बाइंग अभी भी एफआई का हमारे मार्केट में है। और लास्ट ईयर में सबसे ज़्यादा विड्रॉल निकला है, वो 4 लाख करोड़ के आसपास है। 4,02,820 करोड़ का ये पूरा इन्वेस्टमेंट निकला हुआ है। उसके तुलना में देखिए हमारे डीआई का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है 9 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, 9 लाख करोड़ का। तो दुगना ही इन्वेस्टमेंट हुआ है, ट्वाइस इन्वेस्टमेंट हुआ है, 2x। जो एफआई का पैसा गया उससे दुगना इन्वेस्टमेंट हुआ, इसलिए हमारा मार्केट बचा है।
इसके पहले ऐसा होता था कि अगर एफआई बेचती है तो मार्केट नीचे जाता था, एफआई खरीदती है तभी मार्केट ऊपर आता था। मगर अब हमारे मार्केट का पूरा ताबा, कंट्रोल हमारे डीआई ने ले लिया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब देखिए कि कुछ 98 के पहले का जो हिसाब किताब है वो 93 से 98 तक एफआई का केवल 9,283 करोड़ आए थे 93 से 98 तक। और पूरा टोटल आज तक एफआई का अगर पैसा देखा जाए तो 8,35,705 करोड़ का इतना अमाउंट अभी भी मार्केट में है। अब ये बहुत ग्रेजुअली किया है, 1998 से ये इन्वेस्टमेंट हुआ है, उससे पहले से भी हुआ है। तो इतने साल में कम से कम ये 15 लाख करोड़ के आसपास तो अभी भी मार्केट में हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है। मगर देखिए कि डीआई का इन्वेस्टमेंट देखिए 26,65,000 करोड़, 26,65,000 करोड़ अब तक मार्केट में पैसा आया है। तो हम अब डोमिनेंट प्लेयर बन गए हैं। अब एफआई का अगर जो नेट जो फिगर दिखता है 8.25 लाख करोड़ के आसपास दिखता है, बढ़ के इसका रिटर्न मान के अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 15 लाख करोड़ के आसपास होगा, ऐसा मानते हैं। फिर भी हमारे डीआई का इन्वेस्टमेंट 26,65,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। अब आजकल जो मूड जो बदला है, कल परसों जो भी एफआई का इन्वेस्टमेंट है, देखिए कि कल भी 6 जुलाई को एफआई ने बाय करना शुरू कर दिया। इसलिए अब मार्केट का जो ट्रेंड है वो अब बदल चुका है। 243 करोड़ एफआई ने बाय किए हैं, उसके तुलना में 3,790 करोड़ डीआई ने हमारे यहाँ बाय किया। धीरे धीरे अब फिगर्स कम होते जा रहे हैं एफआई का सेलिंग का तुलना में, हमारे डीआई के फिगर्स तो बिल्कुल बढ़ते जाते हैं और या फिर कांस्टेंट रहते हैं। ओवरऑल इस साल में अगर लास्ट ईयर का जो हिसाब किताब है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। अप्रैल 2026 में 70,000 करोड़ निकले हैं, तो डीआई ने उस हिसाब से 15,000 करोड़ डाले हैं। फिर मार्च में देखिए, मार्च 26 में 1,22,000 करोड़ निकले हैं, तो हमारे डीआई ने 1,42,000 करोड़ डाले। तो अगर ऐसे सारे फिगर्स हम देखेंगे ना, तो देखिए हर बार यानी डीआई का सबमिशन जो है, डीआई का जो बाइंग है तुलनात्मक बहुत ज़्यादा है। इस साल में टोटल डीआई ने जो ऊपर का ये इसी साल का हिसाब है, अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक, अब तक 9,08,15 करोड़ डीआई ने पैसा डाला है, तो 4 लाख करोड़ एफआई ने निकाला है। तो इसके आगे धीरे धीरे एफआई का इम्पोर्टेंस बहुत नॉमिनल होगा। फिर धीरे धीरे एफआई को हमारा मार्केट इग्नोर करना भी शुरू कर देगा। और मुझे लगता है अगले कुछ साल में, यानी मैं 5 साल की नहीं बात कर रहा, अगले 2 साल में हमारे यहाँ एफआई की बात ही नहीं होगी। हमारे यहाँ एफआई की बात ही नहीं होगी। पूरा जो डोमिनेंट प्लेयर होगा हमारा, वो म्यूचुअल फंड ही होगा। तो ये एक अच्छी खबर है। तो सोचा मैंने कि आपको ये समझा दूँ कि इसके पहले जो एफआई का जो इम्पोर्टेंट होता था, अब धीरे धीरे हमारे मार्केट के ऊपर हावी नहीं होगा। हमारा मार्केट का वैल्यूएशन एफआई ही तय करती थी। एफआई ही तय करती थी कब नीचे का सर्किट लगाना है और कब ऊपर का सर्किट लगाना है। अब ये नहीं होगा। कई साल पहले मैंने एक साल में कम से कम 4-5 सर्किट में देखता था, अब आजकल हम एक भी सर्किट नहीं देखते। मुश्किल में जो कोरोना में एक सर्किट लगा था नीचे का, वो कोरोना की वजह से था, अदरवाइज अब सर्किट लगना नामुमकिन सा हो गया। हाँ, कभी सर्किट लगेगा ही नहीं ऐसी गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता। हाँ, सिचुएशन वैसी होगी जो ओवरनाइट आई हो, वार जैसी सिचुएशन, भूकंप जैसी सिचुएशन या फिर टेररिस्ट अटैक जैसी बात, तभी नीचे का सर्किट लग सकता है। अब एफआई के हाथ से मार्केट निकल गया है। अब एफआई हमारे यहाँ सर्किट नहीं लगा सकती। आज के लिए इतना ही मित्रों। थैंक यू। जय हिंद।